बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के हवाले से। लाहौर के अंदर जो मामलात की समाअत थी और काफ़ी दिनों से हम इस मुकदमे के ऊपर रेगुलरली बात नहीं कर पा रहे। कई सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ चल रही हैं। कई मामलात हैं जिनके ऊपर मैंने शायद हुसैन साहब के साथ भी एक दो वीलॉग रिकॉर्ड किए हैं। होपफुली वो आज या कल के अंदर आप लोगों के सामने रखेंगे। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस मामले के अंदर और आने वाले दिनों में सिंध हाई कोर्ट से एक और बड़ा फैसला मुतवक्के है, जिसमें मुलज़म ज़हीर ने जो कमसन मगविया है, जिस मगविया का वो अगवाकार है मुबैना तौर पर, उससे मुलाकात की दरख्वास्त दे रखी है। उसका फैसला होना है 17 तारीख को, लेकिन 16 तारीख को वालदैन की मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी और उनकी वाइफ की अपनी बेटी के साथ दूसरी मुलाकात, जो फैमिली कोर्ट के हुक्म के मुताबिक महीने में जो दूसरी मुलाकात है वो भी मुतवक्के है और उसके बारे में आप लोगों को अपडेट करेंगे। उससे कबल 12 नवंबर को सिंध की जो ट्रायल कोर्ट है, जहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस की जो अदालत है, जहाँ पर ये मुकदमा जिसका ट्रायल चलना है, उस जज इलियास मेमन साहब की अदालत के अंदर जो मफरूर मुलजमान हैं उनके नॉन अवेलेबल वारंट्स की तकमील के लिए भी कार्रवाई होनी है और फर्दर मुलजमान के लिए भी ये तय किया जाना है कि मुलजमान ने किस तरह से आगे अदालत के अंदर पेश होना है और कब उनके ऊपर फर्दर जुर्म आयद की जाएगी। आज हम बात करेंगे लाहौर के अंदर जो मामलात चल रहे थे, लाहौर के अंदर जो समाअत थी उनके मतलब बात करेंगे, क्योंकि लाहौर के अंदर जो हमारे पास जो मुकदमात चल रहे हैं उसमें एक मुकदमा मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से निकाह को ख़त्म करवाने के लिए, निकाह को कलअदम करार दिलवाने के लिए एक दावा दायर किया गया था। उस दावे की समाअत थी और उसके अलावा जो मुलज़म के वकील अली जाफरी उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी, जिसके अंदर वो ये चाह रहे थे कि जो बच्ची की तरफ से दावा दायर किया गया है और जो मुलज़म के खिलाफ निकाह कलअदम करार दिलवाने के लिए जो दावा मुद्दई मुकदमा की तरफ से दायर किया गया है, दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए। दोनों के एक ही जज साहब दोनों की समाअत करें और एक ही तरह का मतलब एक ही डेट पर दोनों की समाअत हुआ करे और उसके बाद जो भी फैसला होना है वो फैसला है। दोनों मुकदमात की समाअत आज के दिन के लिए थी। 9 नवंबर को ये समाअत फिक्स थी, लेकिन 8 नवंबर को अचानक पता चला कि 9 नवंबर की छुट्टी बहाल कर दी गई है। इस वजह से हमारी लोअर जुडिशरी जो पंजाब के अंदर है, वहां पर यह प्रैक्टिस है कि जिस दिन कोई मुकदमा फिक्स होता है और वो अचानक छुट्टी वाला दिन बन जाए तो उससे अगले दिन में उन तमाम मुकदमात की समाअत कर ली जाती है उसी अदालत के अंदर। आज दोनों मुकदमात की समाअत हुई। सबसे पहले जो निकाह को कलअदम करार दिलवाने के लिए मामला था, उसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त है, वो आप लोगों के इल्म में होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाएगा। इस चीज़ के ऊपर फजूल की बेबुनियाद सी किस्म की न्यूज़ बनाई जाएगी। इस तरह का तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि शायद लाहौर की अदालत से जो है मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी को कोई रिलीफ नहीं मिला। वो आप लोगों के सामने पहले रखना ज़रूरी है। जब ये मुकदमा लाहौर के अंदर दायर किया गया था निकाह नामे को कलअदम करार दिलवाने के लिए, तो उस वक्त बच्ची लाहौर के अंदर मौजूद थी और हमारे जो फैमिली मुकदमात होते हैं, सिविल मुकदमात होते हैं, उसके अंदर जहाँ खातून का मामला इन्वॉल्व हो, जो फीमेल का मामला इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन होती है वो वहाँ की रखी जाती है जहाँ पर फीमेल रिजाइडिंग हो। वहाँ जहाँ पर चाहे कुछ ही अरसे के लिए आर्जी पता क्यों ना हो, जहां पर वो उस वक्त जब वो मुकदमे की प्रोसीडिंग चल रही है तो वहां पर उस वक्त वो रह रही हो। जब ये मुकदमा दायर किया गया था तो बच्ची लाहौर के अंदर रह रही थी। उसके बाद वो दारुल अमान जाने वाली, जो मुलज़म ने दबाव डालकर बच्ची को भेजा दारुल अमान, वो एक एपिसोड आई। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर हमने बच्ची को लाहौर से कराची रवाना किया, वो एक एपिसोड आई। अब उसके बाद जब इस मुकदमे के अंदर मुलज़म की तरफ से हाजिरी हो गई थी तो हमारी तरफ से ऑनरेबल कोर्ट को अप्राइज किया गया कि जनाब अली, ये जो जिस निकाह से रिलेटेड मामला है, जिस बच्ची से रिलेटेड ये निकाह नामा है और जिस निकाह नामे से रिलेटेड ये मामला है, ये बच्ची इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है। ये बच्ची कराची के अंदर सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के ऑर्डर के बाद और एक मैजिस्ट्रेट साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद सरकारी तहवील में है, सरकारी इदारे के पास है। इसलिए हम ये मुनासिब समझते हैं कि जहां पर ये बच्ची मौजूद है, इस दावे को हम वहां प्रोसीड करें, इस दावे को हम कराची के अंदर चलाएं, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी इस रिक्वेस्ट पर हमारी जो दरख्वास्त थी उसको एक्सेप्ट किया। जब हमने उनसे कहा कि हम इस मुकदमे को यहाँ से कराची मुंतकिल करना चाहते हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस मुकदमे को हमें यहाँ वापस लेने की इजाज़त दी, जिसके अंदर ये लिखा जाएगा, जब तहरीरी फैसला आएगा वो भी हम आप लोगों के सामने रखेंगे, जिसके अंदर ये लिखा जाएगा कि एक नए सिरे से एक नया फ्रेश सूट दायर करने के लिए इजाज़त दी जाती है कि यह मामला विड्रॉ कर लिया जाए लाहौर के अंदर और कराची में नए सिरे से दायर कर लिया जाएगा। जब वो कराची में नए सिरे से दायर कर लिया जाएगा तो वो भी हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। ये ज़रूरी था आप लोगों के इल्म में होना कि जो निकाह को कलअदम करार दिलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ज़्यादा सवाल उसी ख़ास मुकदमे के हवाले से होता है
कि उस मुकदमे में क्या पेशरफ्त है, वो मुकदमा कब तक डिसाइड हो जाएगा। तो अब वो मामला जो है वो यहाँ से कराची शिफ्ट हो रहा है और इस मामले की जो फर्दर समाअत होगी अगले हफ्ते के अंदर ये मामला जो है वो कराची की निचली अदालत के अंदर दायर कर दिया जाएगा। सिटी कोर्ट से ही हमें इसकी खबर मिलेगी कि ये मामला बाज़ाब्ता तौर पर कराची के अंदर चलेगा और कराची से ही निकाह को कलअदम करार दिलाने की बाकी सारी प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दूसरी तरफ जो दोनों मुकदमात को इकट्ठा करने के लिए दरखास्त थी उसके अंदर भी हमने ऑनरेबल सेशन जज साहब को अप्राइज कर दिया है, उनको इन्फॉर्म कर दिया है, उनको उनके गोश गुजार कर दिया है कि ये मामला जो है अब चूंकि सिर्फ एक केस रह गया है और वो भी 12 तारीख को डिसाइड हो जाएगा जो बच्ची की तरफ से दायर किया गया है, तो इसलिए अब इस दरखास्त को, ये दरखास्त जो इनकी है वो जो उसकी ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म हो जाती है, इसको खारिज कर दिया जाए। जिस पर चूंकि ऑनरेबल सेशन जज साहब खुद अवेलेबल नहीं थे, उनके जो ड्यूटी जज थे उन्होंने इस मामले को हम इसको भी 2 दिन के अंदर निपटा देंगे, परसों इसको फैसले के लिए रख लिया गया है। क्योंकि आज के दिन खुद सेशन जज साहब अवेलेबल नहीं थे तो वो सेशन जज साहब 12 तारीख को उसके अंदर भी कोई मुनासिब हुक्म फरमा देंगे। दूसरी तरफ जो बच्ची की तरफ से दावा दायर किया गया था, जिसके अंदर हम आपको बार बार बताते थे कि मेरे ओपोनेंट वकील साहब जो हैं वो अदालत से भाग जाते थे, अदालत में आते नहीं थे, उनकी तरफ से जो मुकदमा दायर किया गया है उस मुकदमे के अंदर 12 तारीख को समाअत होगी, जिसके अंदर हमारी तरफ से बहस की जा चुकी है। हमारी तरफ से ये ऑनरेबल कोर्ट को बताया जा चुका है कि यह मुकदमा लाहौर के अंदर काबिल समाअत नहीं है, इस मुकदमे को कराची में होना चाहिए अगर किसी ने करना है। सेकेंडली, ये मुकदमा माइनर की तरफ से है तो माइनर की तरफ से डायरेक्टली मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की ज़ाब्ता दीवानी के हवाले से हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने तमाम दलाइल रख दिए थे, जिसके ऊपर फैसला और सिर्फ फैसला होना है जो कि जिनका मुकदमा है उनकी तरफ से बहस ना होने की वजह से ताखीर का शिकार था, वो भी 12 तारीख को इंशाल्लाह ताला डिसाइड हो जाएगा। और अगर बच्ची की तरफ से, जो कि बच्ची ने, हमारा ये मानना है कि बच्ची ने ऐसा कोई दावा नहीं किया, ये दावा उन खुद साख्ता वकील साहब ने खुद किया है, उनकी तरफ से खुद ही ये दावा बनाया गया है और उसमें बच्ची का कहीं पे कोई किरदार नहीं है, बच्ची के कहीं पर कोई सिग्नेचर नहीं है। इसलिए अब वो दावा जो है अगर बच्ची ने वाकई करना होगा तो बच्ची के पास ऑप्शन है कि वो कराची में कर सकती है, लाहौर में वो दावा जो है वो नहीं चल सकेगा। इस मामले के ऊपर भी 12 तारीख को, आज से एक दिन के बाद परसों, हम आप लोगों को अपडेट देंगे कि इंशाल्लाह ताला वो मामला भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद लाहौर के अंदर से इसमें तमाम मामलात की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी और जितनी भी प्रोसीडिंग, जो मुकदमा मुलज़म ज़हीर के खिलाफ है, उसके ख़ानदान के खिलाफ है, सजा जजा का मामला है, वालिदैन की मुलाकातों का मामला है, वालिदैन की बच्ची की कस्टडी का मामला है, ये तमाम मामलात जो हैं वो कराची के अंदर चलेंगे। अब के बाद परसों तक तमाम चीज़ें वाइंड अप हो जाएंगी। इन तमाम मामलात के जो जो तहरीरी फैसला जात होंगे वो भी हम लोग अपनी कम्युनिटी पोस्ट के जरिए, बाकी दोस्तों के जरिए तमाम लोगों के साथ शेयर कर देंगे। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी कल के दिन में उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। आज के दिन में ज़रूरी था कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें इन्फॉर्म कर दी जाएँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।